बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वो लोग जो ऑफिस वर्क करते हैं, इसके अलावा मैं खुद बहुत ज़्यादा ये चीज़ इस्तेमाल करता हूँ। और इसके अलावा हमारे बहुत से दोस्त जब भी उन्हें थकन होती है तो वो ये चीज़ इस्तेमाल करते हैं, और वो ये चीज़ जो है वो है चाय। दिन में 2 से 3 कप जो है हर बंदा जो है वो चाय लाजमी इस्तेमाल करता है। बहुत सारी मिथ्स हैं, बहुत सारे लोग जो कहते हैं इसके बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं, लेकिन अगर एक हद तक इस्तेमाल किया जाए, अगर एक हद से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो हर चीज़ के नुकसान है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि चाय आपने किस तरह पीनी है और इसमें क्या चीज़ शामिल करनी है, जिससे ये चीज़ जो है, ये चाय जो है, ये आपकी ज़िंदगी को एक नई ताज़गी दे देगी। आप अपनी बॉडी के अंदर जो है एक नई जो है वो तवानाई महसूस करेंगे। आज की वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊँगा जो कि आप अपनी चाय में शामिल करें, तो ना सिर्फ़ आप इसे बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट बना लेंगे, बल्कि अपने जो चाय के अंदर ऑलरेडी हैं फाइटोन्यूट्रिएंट्स, उनको भी बढ़ा लेंगे। और ये किस तरह आपकी जो है बॉडी को बूस्ट करती है, चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपने चाय में लाज़मी इस्तेमाल करनी है वो है अदरक। नाज़रीन, अदरक में जिंजरोल होता है, आपने आगे भी सुना होगा कि कदीम ज़माने में ये जो है अद्वियात में इस्तेमाल होता था। इसका बेहतरीन फ़ायदा ये है कि वो ख़वातीन जिनको माहवारी के दौरान बहुत ज़्यादा पेन होती है और क्रैम्प्स पड़ते हैं, तो ये उसमें बहुत कारआमद चीज़ है। इसके अलावा ये दर्द भी है, इसके अलावा ये जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी बहुत अच्छी है, मतलब इससे जो है वो ज़ख्म और सोजिश बहुत अच्छी ठीक होती है। इसके अलावा जो है ये पेन किलर बहुत अच्छी है, मतलब आप अगर अदरक को चाय में डाल के इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जिस्म की दर्दें जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो कंट्रोल होना शुरू हो जाएँगी। इसके अलावा हाज़मे के मसाइल, जिनको जो है वो खाना हज़म नहीं होता, वो भी अगर चाय में अदरक डाल के इस्तेमाल करेंगे तो उनका जो खाना है वो बहुत अच्छे से हज़म होगा। दूसरी चीज़ जो आपने इस्तेमाल करनी है वो है दालचीनी। कोशिश करें कि दालचीनी जो है एक चुटकी से ज़्यादा ना डालें, थोड़ी-सी गर्म होती है। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है वो ज़रा एहतियात से इस्तेमाल करें। तो दालचीनी के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये जो है ऑलरेडी जिनको वाक़ई ही कोलेस्ट्रॉल का मसला है, तो ये बैड कोलेस्ट्रॉल जो कि एलडीएल है उसको कम करती है और एचडीएल को बढ़ाती है। इसके अलावा जो है ये शुगर बहुत अच्छी कंट्रोल कर देती है, इंसुलिन की हसासियत को जो है ये बढ़ा देती है। इसके अलावा ये दिमागी बहुत सी बीमारियाँ जो हैं उनमें बहुत कारआमद चीज़ है, जैसे कि पार्किंसनिज़्म यानी कि रिशा की बीमारी, उसमें ये बहुत अच्छा किरदार अदा करती है। इसकी 2 जो हैं वो एक्टिव फॉर्म जो है मार्केट में अवेलेबल है, एक सेलून और दूसरी केशिया। तो आपने कोशिश करनी है कि जो इसकी एक्टिव फॉर्म है ना सेलून, वो इस्तेमाल करनी है। इसके फ़ायदे ज़्यादा हैं, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत अच्छी हैं ताकि ये आपके जिस्म को जो है वो डिटॉक्सिफ़ाई करे और जितने भी इन्फेक्शंस हैं उनको कंट्रोल कर सके। तीसरी जो चीज़ है वो है छोटी इलायची। कोशिश करें कि इलायची को खोल के इस्तेमाल करें, क्योंकि ये ना सिर्फ़ आपका हाज़मा ठीक करती है, मुँह की बदबू को ठीक करती है, आपका ब्लड प्रेशर ठीक करती है। इसके अलावा जो है वो कैंसर से बचाती है, इंसुलिन की हसासियत को बेहतर करती है, आपकी खून की नालियों में नाइट्रिक ऑक्साइड को बहुत बढ़ा देती है, जिससे ऑटोमेटिकली जो आपकी ब्लड सप्लाई है वो जो है पूरे जिस्म में सर्कुलेट होती है। तो जो है इलायची के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अब इस्तेमाल किस तरह करना है? आपने 1 कप चाय के अंदर जो है 1 चुटकी जो है वो दालचीनी की, आपने 2 जो है छोटी इलायची उनको खोल के इस्तेमाल करना है, और थोड़ा-सा अदरक जो है चाहे उसको थोड़ा-सा कूट लें और उसके बाद उसको डालें। अब टेस्ट आपको बुरा लगे तो इसके अंदर थोड़ा-सा हल्का-सा जो है वो आप शहद जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप नॉन डायबिटिक हैं। और सुबह जो है खाने के साथ इस्तेमाल कर लें या फिर रात को सोने से पहले। तो ना सिर्फ़ आपकी जो है वो पट्ठे ठीक होंगे, आपका ब्लड प्रेशर ठीक होगा, आपकी शुगर ठीक होगी, इंसुलिन की हसासियत बेहतर होगी, आपके चेहरे पे जो है वो रौनक आ जाएगी, कोलेजन बूस्ट होगा। इसके अलावा जो जिस्म की दर्द है वो ऑटोमेटिकली ठीक होना शुरू हो जाएगी। और मैंने पहले भी बताया, ख़वातीन में जो माहवारी में पेन्स होती हैं, वो जो है क्रैम्प्स वो उनके ठीक हो जाएँगे। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।